हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट 3 के बारे में। उसमें 2 पार्ट हैं, एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर। मैं आपको पहले एक्सेलरेटर कराऊंगी, देन हम डिटेक्टर की बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे एक्सेलरेटर एंड देन फिर हम कॉन्टिन्यूसली डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं एक्सेलरेटर। और एक्सेलरेटर में सबसे पहला टॉपिक है आपका टेंडम एक्सेलरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडम एक्सेलरेटर के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंडम एक्सेलरेटर का काम क्या है। सबसे पहले ये हम जानते हैं एक्सेलरेटर में हर एक एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, क्या करने के लिए यूज़ करते हैं बताइए। ठीक, कि यूज़ किए जाते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी पे हर एक एक्सेलरेटर का काम ही ये होता है। तो टेंडम एक्सेलरेटर कैसे यूज़ किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, हम वो पढ़ते हैं। ठीक, देखो मैं आपको दिखाऊँ। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पेशली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स। ये यूज़ किया जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंक्रीज़ करने के लिए काइनेटिक एनर्जी किनकी, चार्ज पार्टिकल्स की, और एक्सेलरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक, और इसमें स्पेशली प्रोटॉन्स को किया जाता है यूज़ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। हम ये है इस डायग्राम के थ्रू हम पूरी की पूरी इसकी प्रिंसिपल और वर्किंग को पढ़ेंगे, जिससे आपको टेंडम एक्सेलरेटर पूरी तरह से समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम किसी भी एक्सेलरेटर में फर्स्ट काम हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है आयन सोर्स। यहाँ पे आयन सोर्स लगाएंगे, आपको डायग्राम विजिबल है, पूरी तरह से देखें। ठीक, आयन सोर्स लगाया। आयन सोर्स क्या करता है, पॉजिटिवली आयन बीम्स आएंगी। देन इसमें हम क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम देखो पहले अब हम जानते हैं कि वेंटीग्राफ्ट एक्सेलरेटर में क्या होता है कि हम सिंगल स्टेज में ही चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा लेते हैं, किसके, ऑपरेटिंग वोल्टेज से। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है, उसका ड्रॉबैक है कि हमें हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज देनी पड़ती है, जिससे वो बहुत डेंजरस होती है। इसी वजह से टेंडम एक्सेलरेटर आया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, वो रिस्की है। हम बाद में उसकी बात भी करेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 स्टेज पे एक्सेलरेट कराएंगे चार्ज पार्टिकल्स को। कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज एडिंग कैनल इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो आयन सोर्स से हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, उनमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे। किसकी वजह साथ, इलेक्ट्रॉन एडिंग कैनल से कराए। फिर यहाँ पे हमने एनालाइजिंग मैग्नेट लगाया, जो उसका काम क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे क्या होगा, कुछ तो न्यूट्रल पार्टिकल होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। ठीक है, पर ये एनालाइजिंग मैग्नेट हमने इसलिए लगाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही आगे जाने देगा, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगा। देन ये आगे गए तो क्या करेंगे, किस पे फॉल करेंगे जाके, एट ग्राउंड पोटेंशियल। ये हमारा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल पे। तो नेगेटिव से रिपेल होगा, तो ये रिपेल होके किसकी तरफ भागेगा, ये तो हम पर जानते हैं ना। अब ये ग्राउंड पोटेंशियल का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, एंड हाई वोल्टेज टर्मिनल का मतलब है पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देन ये भागेंगे पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप है। देन यहाँ जब नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम स्ट्रिपिंग कैनल लगाएंगे। और वो स्ट्रिपिंग कैनल का काम क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए थे उनको स्ट्रिप करेगा, दैट मीन्स कि निकालेगा। ठीक, यहाँ से हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। फिर जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, तो वो पॉजिटिव दोबारा से ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ भागेंगे। और वो जब दोबारा ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्ट होगा, तो वहाँ पे
हमें दोबारा से आयन सोर्स से हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिए थे और हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिल गए, तो एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयन्स हमें मिल जाएंगे और यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट। देखो कितनी ज़्यादा आसान है हमारी वर्किंग, ठीक है। इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, पूरा यही है, एक लाइन भी आपको अलग नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार रीडिंग लेने की ज़रूरत है, इतनी आसान है। और ये हमारा प्रिंसिपल है, ये बहुत इजी वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है, बुक में इजी दिया हुआ है, पर मैंने देखो, इन सिंगल स्टेज एक्सलरेटर पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड एट हाई पोटेंशियल एंड दीज आर एक्सलरेटेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू ग्राउंड पोटेंशियल। ये था वेंटी क्राफ्ट एक्सलरेटर का काम, मैं आपको बता चुकी हूँ। इन केस ऑफ टेंडम एक्सलरेटर द नेगेटिव आयंस इन फर्स्ट स्टेज आर प्रोड्यूस्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल एंड आर एक्सलरेटेड टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये होगा इन सेकेंड स्टेज, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद वो ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मिल जाएंगे और हमारा एंड में हमने पॉजिटिव आयंस दिए थे और हमें पॉजिटिव एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही मिल गए, तो हमारा काम था वो पूरा हो गया। टेंडम एक्सेलरेटर की वर्किंग ही है, कितनी आसान है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ एडवांटेज, ठीक। देखो सबसे इसकी ना एक ही डिसएडवांटेज है, द टोटल एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल इज़ लो कंपेयर टू अदर एक्सेलरेटर, ठीक। बस इसकी एडवांटेज तो बहुत सारी हैं, बस डिसएडवांटेज क्या है कि जो अलग मतलब दूसरे एक्सेलरेटर होते हैं ना, साइक्लोट्रॉन, लीनियर एक्सेलरेटर एंड बीटाट्रॉन, उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू टेंडम एक्सेलरेटर। पर ये क्या करता है कि इसमें ना एक बहुत अच्छी इसकी एडवांटेज ये है, हम ना वेंटीग्राफ्ट एक्सेलरेटर में हमें एक्सेलरेट कराने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देनी होती है, पर इसमें ये कोई इसका रिस्क नहीं रहता पोटेंशियल का। इसमें हम लो ऑपरेटिंग वोल्टेज देकर भी अच्छे से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए अच्छा होता है वेंटीग्राफ्ट से, क्योंकि इसमें हम सेफली विदाउट रिस्क अच्छे से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं। देन थैंक्स, यही था हमारा टेंडम एक्सेलरेटर।